एक और नया वैकेंसीज का नोटिफिकेशन लेके आज की इस वीडियो में आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन टेक्निकल जॉब्स के बारे में, कौन से डिपार्टमेंट में ये टेक्निकल वैकेंसीज निकली हुई है, कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या आपका रहने वाला है। यहाँ पे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। कुछ कैंडिडेट जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करते हैं वहां पे मैंने एक चीज देखी है, कई कैंडिडेट कहते हैं कुछ नोटिफिकेशंस के लिए, ऐसा नहीं हर एक नोटिफिकेशन के लिए, कुछ नोटिफिकेशन के लिए कि बेकार सा नोटिफिकेशन है, बोरिंग नोटिफिकेशन है। तो मैं ये बताना चाहूँगा उन जो कमेंट्स करते हैं इस तरह के कि बेकार नोटिफिकेशन है या बोरिंग नोटिफिकेशन है, मेरा काम है आप तक नोटिफिकेशन जो भी आता है जो टेक्निकल जॉब्स के रिलेटेड होता है और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होता है या फिर प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो, वो नोटिफिकेशन आप तक लेके आना। अब ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडिडेट के लिए वो वैकेंसी हो या हर एक कैंडिडेट को वो वैकेंसी या वो नोटिफिकेशन अच्छा लगे, क्योंकि कई कैंडिडेट जो है वो किस अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब पाना चाहते हैं, तो कुछ को वो जॉब अच्छी नहीं लगती, कुछ के लिए वही जॉब इतनी बड़ी होती है कि वो उसको देख के उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उसके लिए एस्पायर करते हैं। तो अलग अलग लेवल के कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग चॉइस ऑफ जॉब होता है, जॉब सिलेक्शन वो अपनी चॉइस का करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कैंडिडेट के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वो वीडियो एक वीडियो होता है। ऐसा है कि जिनके लिए वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वही नोटिफिकेशन इंटरेस्टिंग होता है, और जिनके लिए वो नोटिफिकेशन नहीं होता, जिनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं होती, उनके लिए वो बोरिंग लगता है। तो मेरा काम है कि सभी के लिए ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिस भी ब्रांच में उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो मेरा काम है कि सभी के लिए, सभी एरिया से जो बिलोंग करते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट, उनके लिए जो भी वैकेंसी निकलती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है कि इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं, जो टेक्निकल जॉब्स की होती है स्पेसिफिकली, वो आप तक लेके आ सकूं। उसमें चाहे वो कोई भी ब्रांच का कैंडिडेट हो, जिस भी, चाहे एक वैकेंसी निकले, एक ब्रांच की वैकेंसी हो, उसका नोटिफिकेशन भी मैं लेके आऊंगा, या फिर 100 तरह की ब्रांचेस के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा, उसका नोटिफिकेशन, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो मेरा काम है सभी तरह की नोटिफिकेशन से इन्फॉर्मेशन आप तक लाना। बाकी जो कमेंट्स थे, मेरा काम था उनके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना कि काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि नोटिफिकेशन बेकार है, या काफ़ी कैंडिडेट उस पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उस पर क्लैरिफिकेशन है। मेरा काम है सभी ओवरऑल जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन लेके आना। बाकी जिसको जो ठीक लगता है उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे जो आज की वैकेंसीज हैं, इसमें 3 टाइप के जो पोस्ट ग्रेड हैं वो एडवर्टीज किए गए हैं, वो यहाँ पे जारी किए गए हैं। यहाँ पर E4, E3 और E2 ग्रेड की वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। इसमें E4 ग्रेड में है सीनियर मैनेजर की वैकेंसी, जिसके लिए आपकी एज 47 साल यानी कि 47 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उनके पास जो सैलरी स्ट्रक्चर उनके पास आएगा, जो सैलरी स्ट्रक्चर उनको मिलेगा, वो रहेगा मंथली 1,30,760 रुपए का। इसके बाद E3 ग्रेड में आपकी डेजिग्नेशन होगी मैनेजर की। आपका जो एज होना चाहिए वो 42 साल से कम होना चाहिए, यानी कि 42 ईयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया जो है यहाँ पे रखा गया है। आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी होगी 1,12,080 रुपये। E2 ग्रेड में डेजिग्नेशन होगा आपका डेप्यूटी मैनेजर का। आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए और आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी रहेगी 93,400 रुपये की। ये आपका रहेगा पूरा क्राइटेरिया, ओवरऑल जो ओवरव्यू है एक। अब चलते हैं आपकी जो वैकेंसीज हैं उनके ऊपर, क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या क्राइटेरिया उसमें मांगा गया है और कैसे आपको उसके लिए आवेदन करना है। तो वैकेंसीज यहाँ पे है आपकी। डिपार्टमेंट में बता देता हूँ सबसे पहले। डिपार्टमेंट का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है, ये भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत सरकार के शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में ये आती है, और एक मिनी रत्ना कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है।
और इसमें वैकेंसीज निकली हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जैसे कि माइनिंग, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज, कॉन्सनट्रेटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, सिस्टम्स, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। बाकी टेक्निकल के अलावा कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, जैसे कि एचआर, फाइनेंस, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। तो इस तरह की वैकेंसीज भी यहाँ पे जारी की गई हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया के लिए मेल और फीमेल की वैकेंसीज हैं 70। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आप चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कई कैंडिडेट बोलते हैं कि हमें जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो बताइए, तो मैं वही बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पे आपको जाना है। टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तब आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बाकी अगर आप नोटिफिकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक चाहते हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जब मैं नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपलोड करता हूँ, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी अपलोड करता हूँ, ताकि जो कैंडिडेट हो, जिस नोटिफिकेशन के लिए वो एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, उसके साथ ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हो, ताकि उसके साथ ही वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सके और उसको इधर उधर जो है वो ढूंढना ना पड़े। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 5 जून 2026 से लेके 25 जून 2026 तक। 25 जून 2026 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में जो पहला डिसिप्लिन है माइनिंग, इसमें जो E2 ग्रेड की वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग की। और अगर E4 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये आपके पास होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, लेकिन बाकी फॉर्मेलिटीज जो हैं आपको कवर करनी होगी। तो यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपका काउंट किया जाएगा आफ्टर एक्वायरिंग आपकी बैचलर्स डिग्री। तो जो इसके लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। तो ये था माइनिंग के लिए। जियोलॉजी के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी होनी चाहिए जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए आपने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिग्री की होनी चाहिए, या फिर अगर आपने किसी भी ब्रांच, किसी अदर ब्रांच में अपनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री की है और उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग या फिर एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट या फिर एनवायरनमेंट साइंस में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इन्वायरमेंट साइंस की, वो भी एलिजिबल है। किसी ने इन्वायरमेंट स्टडीज में डॉक्टरेट कर रखी है, वो कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज। बीई बीटेक किया होना चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, या फिर बीटेक की होनी चाहिए सेफ्टी या फिर फायर इंजीनियरिंग में। इसके बाद है कॉन्सनट्रेटर माइन मिनरल प्रोसेसिंग, इसके लिए बीटेक किया होना चाहिए मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में, या फिर बीई किया होना चाहिए आपने। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हो। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग मशीनरी में की हो। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग। सिस्टम्स के लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए आईटी में, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर एमसीए किया होना चाहिए। इसके बाद है कुछ ऐसी वैकेंसीज जो नॉन टेक्निकल के लिए भी हैं, जैसे कि M&HS, जिसमें एमबीबीएस किया होना चाहिए और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा, या फिर एमबीबीएस किया होना चाहिए साथ ही साथ पीजी डिग्री, एमएस, एमडी या फिर डीएनबी। एचआर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में या फिर साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर प्रोफेशनल स्टडीज़ जैसे कि बीबीए बीसीए किया हो, और साथ ही साथ एमबीए किया हो जिसमें स्पेशलाइजेशन हो पर्सनल मैनेजमेंट
या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हो पर्सनल मैनेजमेंट में या फिर सोशल वर्क में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंस। इसके लिए आपने सीए एग्जाम पास किया होना चाहिए या फिर आईसीए आपने एग्जाम आईसीएआई एग्जाम जो है आपने पास किया होना चाहिए। जो फाइनल एग्जाम होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपने पास किया होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसके लिए भी सिंपल जो आपकी डिग्री है वो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए पब्लिक रिलेशंस या फिर जर्नलिज्म में। नेक्स्ट है मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके लिए बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग में। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। या फिर किसी कैंडिडेट ने एमबीए किया है और स्पेशलाइजेशन है मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो ऐसे कैंडिडेट इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो वैकेंसीज थी मेडिकल वाली, उसके लिए आपकी एज 48 साल से कम होनी चाहिए। ई3 ग्रेड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, L9 ग्रेड के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह का क्राइटेरिया रहेगा इन वैकेंसीज के लिए। और साथ ही साथ एक्सपीरियंस की बात करें तो जो E4 ग्रेड की वैकेंसी है उसके लिए 9 साल का एक्सपीरियंस, E3 ग्रेड की वैकेंसी के लिए 6 साल का और E2 ग्रेड की वैकेंसी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब ये वैकेंसीज कहाँ बताई गई है आपको, तो यहाँ आप टेबल में आपको देखना होगा किस डिसिप्लिन में कौन से ग्रेड की वैकेंसी है, उसके लिए आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए। वो चीज़ें ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी और उसी पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे कि आपका सीटीसी कितना रहेगा। तो आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें सीटीसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका सीटीसी आपके ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलने वाला है। इसके अलावा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको प्रेजेंट करने होंगे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 500 रुपये की आपको फीस जो है पे करनी होगी। और अगर आप SC ST PWBD या इंटरनल कैंडिडेट हैं तो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।